Good evening to you guys. Very good evening to everyone. सभी को नमस्कार. सभी को good evening. Isneha, very good evening to you. Very good evening to all the persons, those who are connecting. आप सभी को नमस्कार. आप सभी को good evening. This is going to be the last session from the medieval history of Madhya Pradesh, and day after tomorrow we would be starting a new module. Basically, we would be having discussion in context of the modern history of Madhya Pradesh. But the most interesting the session in context of Madhya Pradesh, which will be having association in context of the organization as well as the reorganization. This particular session will be there by tomorrow. So I would be conducting the same, and the session will be there in the noon as far as I'm concerned. The session will be there by 3 p.m. तो 3 बजे से सेशन आपका जो है स्टार्ट कर दिया जाएगा और तकरीबन 5:30 बजे तक जो है वो 5-5:30 बजे तक सेशन हम लेकर चलेंगे, जिसमें हम एन इंट्रोडक्शन टू द मध्य प्रदेश और एट द सेम टाइम ऑर्गेनाइजेशन रीऑर्गेनाइजेशन जो है मध्य प्रदेश का, उस पर आपके साथ चर्चा करेंगे. उम्मीद है कि हमारे सभी छात्र छात्राएं जो मध्य प्रदेश को जानना चाहते हैं, जो मध्य प्रदेश को समझना चाहते हैं, उस पर कल आप निश्चित तौर पर 3 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक हमारे साथ सेशन का हिस्सा होंगे. इस सेशन को मोस्ट प्रोबेबली मैं ऐसा प्रयास करूंगा कि ये सेशन हमारे सभी छात्र छात्राओं के लिए फ्री हो सके. तो एक तरीके से हम एक डेमो सेशन जो है, एक स्पेशल सेशन जो है, उसे लेकर चलेंगे. ये सेशन जो छात्र छात्राएं लाइव मोड में नहीं देख पाएंगे, आप में से कई सारे छात्र छात्राओं के साथ व्यस्तताएं हो सकती हैं, कल संडे है, तो उनके लिए सेशन अवेलेबल हो जाएगा उनकी कंटेंट सेक्शन में जाकर, जैसे सुपर 40 वाला बैच है. क्योंकि हमारा जो कोर्स होगा, जो लेक्चर नहीं बाईटी पर नहीं रखना है आशुतोष जी, बाईटी पर चूंकि फिर बाईटी से क्या होगा, वो रिकॉर्डेड अवेलेबल नहीं होगा. निवेदिता जी, वेरी गुड इवनिंग टू यू, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन. बाईटी पर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा आइडिया है. बाईटी पर भी लेकर चल सकते हैं. ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि बाईटी पर रख लिया जाए तो बाईटी पर रख लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है. मुझे पसंद भी आया आपका आइडिया. तो 3 बजे से लेकर कल हम 5:30 बजे के बीच में जो है वो यूट्यूब पर कनेक्ट करेंगे. अरे दोनों जगह लाइव नहीं करना है मेरे भाई, वो बाईटी पर ही ठीक है ना. बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं करनी है हमें, बहुत ज्यादा चीजों को पहुंच पहुंच में चीजों को हम क्रिएट नहीं करेंगे. तो हम यूट्यूब पर जो है आपका 3 बजे सेशन जो है वह लाइव हो जाएगा. ठीक है, और हम वहां चर्चा करेंगे किसके कंटेक्स्ट में, जो ऑर्गेनाइजेशन है और रीऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन और रीऑर्गेनाइजेशन पर. तो मध्य प्रदेश के सभी जिले जो हैं, जो 55 जिलों का क्रिएशन हुआ है, उन 55 जिलों पर हम चर्चा करेंगे. और मध्य प्रदेश के ये 55 जिले जो आज वर्तमान में हमें नजर आ रहे हैं, हम मध्य प्रदेश के कंटेक्स्ट में डिस्कशंस जो करेंगे वो करेंगे आपके 15 अगस्त 1947 से लेकर कि ब्रिटिश इंडिया के समय पर मध्य प्रदेश जो है वो एक इस तरीके का नजर आता था. और उसके बाद जाकर फिर जब हम 26 जनवरी 1950 में थे, तो 26 जनवरी 1950 में मध्य प्रदेश कैसा नजर आया. 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश जो है वह किस स्टेटस के साथ स्टैंड कर रहा था इंडियन यूनियन में. और उसके बाद जाकर जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंजेस आए हैं, चाहे वह चेंजेस 1972 के साथ एसोसिएटेड हो, चाहे वह चेंजेस जो है आपके 1998 के साथ संबंधित हो, या वो चेंजेस जो हैं आपके वो 2000 के साथ एसोसिएटेड हो, या फिर 2003, 2008, 2013 के साथ वो चेंजेस जो हैं वह संबंधित रहे हों. तो इन सभी चेंजेस पर जो है हम चर्चा करेंगे, और जो 2023 में चेंज हुआ है उस पर भी हम चर्चा करेंगे. तो राधा जी, आप आपके नियर वंस, डियर वंस, लव्ड वंस जो भी एमपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या एमपी स्टेट में किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, ये सेशन सभी छात्र छात्राओं के लिए बेहद बेनिफिशियल रहेगा, जहां हम ऑर्गेनाइजेशन और रीऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरह से डिस्कस करेंगे. इन अ सिंगल सेशन ओनली वी विल बी हैविंग द कंप्लीट डिस्कशन. सो ट्राई टू अवेल योरसेल्फ. ये ज्यादा जरूरी है कि हम अपने आप को उस पर्टिकुलर समय में जो है अवेलेबल कर सकें. चलिए, सभी को नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग. उम्मीद है आपको मेरा मैसेज जो है वह पूरी तरह से क्लियर होगा. निवेदिता जी, कल बाईटी पर 3 बजे. सभी को नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग.
राधा जी, ज्योति जी, शालिनी जी, गिरिराज जी, वेरी गुड इवनिंग टू यू। ऋतिक, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें मेरे भाई। नैन्सी, वेरी गुड इवनिंग टू यू। आशुतोष जी, प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे आप। कंचन, वेरी गुड इवनिंग टू यू। लक्ष्मी, वेरी गुड इवनिंग टू यू। नवेता जी, वेरी गुड इवनिंग टू यू एज वेल। शालिनी, वेरी गुड इवनिंग टू यू एज वेल। Very good evening to all the persons, those who are connecting. आप सभी को नमस्कार. Just give me a single minute. Let me open the document, and then we would be heading to the next, and we would be having discussion in context of the whole course. And in this particular session only, we would be summing up the Malwas as well. Mahima, very good evening to you. Very good evening to everyone. तो हम होलकर्स को भी कंप्लीट करने वाले हैं इस पर्टिकुलर सेशन में, और एट द सेम टाइम जो हमारे मालवास सॉरी ये जो हमारा मालवा स्टेट है, मालवा सल्तनत है, तो हम मालवा सल्तनत पर भी चर्चा करने वाले हैं। एक मैसेज आपके सभी रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में ड्रॉप कर दीजिए कि सेशन जो है वो लाइव है, और इस सेशन में जो हम चर्चा करेंगे वह चर्चा हम करने वाले हैं किसको लेकर? होलकर्स ऑफ इंदौर, होलकर्स ऑफ इंदौर, और एट द सेम टाइम मालवा सल्तनत को लेकर। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ आपको। जब तक मैं चाहता हूँ हमारे सभी छात्र छात्राएं जो सिंसियर हैं, जो रेगुलर है इन सेशंस का हिस्सा हो, तब तक आप मुझे सुन सकते हैं। देखिए, हम मध्य प्रदेश में जो सिंधियास हैं उनको कंप्लीट कर चुके हैं। होलकर्स को आज हम कंप्लीट करेंगे। एट द सेम टाइम जो आपका मालवा है उसको हम आज डिस्कस करेंगे। पॉलिटी की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो पॉलिटी में पार्ट नंबर 1 हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो कई सारी चीजें जो हैं, और इवोल्यूशन जो है, इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स इन द यूनियन टेरिटरी, हम उसको भी डिस्कस कर चुके हैं। सो आई वाज यू वॉन्ट बिलीव आई वॉज वेटिंग फॉर दिस डे कि भाई वो पहले हम ना पॉलिटी में पार्ट 1 कंप्लीट कर लेंगे, और जब पॉलिटी का पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा फिर जाकर हम रीऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन जो है मध्य प्रदेश का वो पढ़ेंगे। और कारण क्या है कि हमने ना जो पार्ट 1 में सारे डेवलपमेंट्स पढ़े हैं, चाहे प्रोविंशियल लिंग्विस्टिक कमीशन को लेकर हो, चाहे आपके जेवीपी कमेटी को लेकर हो, चाहे एसके धर कमीशन को लेकर हो, इन सब पर हम एक ब्रीफ चर्चा जो है दोबारा कर लेंगे। So the session is going to be very easy for you to generate a sound understanding. बस मेक श्योर करिएगा कि आप उस समय में अवेलेबल हो सके उस पर्टिकुलर सेशन के लिए। चलिए, सो राइट नाउ हेडिंग टू द नेक्स्ट, एंड वी वुड बी स्टार्टिंग द सेशन फ्रॉम द होलकर्स ओनली। कल हमने सिंधियास को जो है वह पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। सभी को नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग। अब होलकर्स के कंटेक्स्ट में जब हम चर्चा करते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी छात्र छात्राओं को निश्चित तौर पर याद होगा क्या कि हमने एक बाइफर्केशन को डिस्कस किया था। और हमने कैसे बाइफर्केशन को डिस्कस किया था? हमने कहा कि सर मराठा पावर जो है, या मराठा टेरिटरी जो है, मराठास टेरिटरी इन मध्य प्रदेश, ये जो मराठाओं की टेरिटरी है, इसको 1732 में क्या कर दिया गया? बोले सर 5 पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया गया। और कौन से 5 पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया गया था? तो हमने ग्वालियर जो है उसको डिस्कस कर लिया, और इंडिपेंडेंस तक के जो मूवमेंट्स हैं, इंडिपेंडेंस तक के डेवलपमेंट्स जो हैं, हमने इसको डिस्कस कर लिया। उसके बाद जाकर धार जो है, सो वी आर डन विद द धार एज वेल। और देवास का जो क्लासिफिकेशन था, देवास सीनियर में और देवास जूनियर में, तो देवास सीनियर और देवास जूनियर जो है, तो हम दोनों को ही जो है डिस्कस कर चुके हैं। फाइनल डिस्कशन मराठास की टेरिटरी के कंटेक्स्ट में इंदौर को लेकर है। और जिस पर्टिकुलर समय में मैं बालाजी बाजीराव फर्स्ट आपके साथ डिस्कस कर रहा था, तो बालाजी बाजीराव फर्स्ट पढ़ाते हुए मैंने आपसे कहा था कि इनके बारे में, बोले मल्हार राव होलकर के कंटेक्स्ट में हम लगातार चर्चा कर रहे थे। ये ना कुछ चीजें आपके दिमाग में पहले से होनी चाहिए कि सर आप जिस पर्टिकुलर समय में 1720 से लेकर 1740 का पीरियड डिस्कस कर रहे थे, तो आप जो पेशवा थे बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव फर्स्ट, तो इनके समय पर हमने सिंधियाज में जो है उनको किसको डिस्कस किया? बोले सर राणोजी सिंधिया को डिस्कस किया था। उम्मीद है हमारे सभी छात्र छात्राओं के दिमाग में बिल्कुल क्लियर होगा। जब हम पवार की को डिस्कस करते हैं तो हमने उदाजी राव पवार जो है, तो उदाजी राव पवार को डिस्कस किया था। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द सेम नॉट? और उसके बाद जाकर जब हम इंदौर की चर्चा करते हैं तो इंदौर के कंटेक्स्ट में हम लगातार मल्हार राव होलकर जो हैं, तो मल्हार राव होलकर को डिस्कस कर रहे थे। अगर आप इस तरीके से थोड़ा सा चीजों को याद रखने का प्रयास करते हैं ना, तो चीजें ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में कंक्रीट हो जाती हैं।
सो हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन, आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखने सुनने समझने का प्रयास करिए। और 1720 की चर्चा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, बोले सर लेटर मुगल्स चल रहे हैं। क्या चल रहा है, बोले सर लेटर मुगल्स। और 1720 वाला एक ऐसा पीरियड है जहां सैयद ब्रदर्स जो है ऑलमोस्ट इनका असैसिनेशन होने वाला है। मुझे उम्मीद है कि हमारे छात्र छात्राओं को निश्चित तौर पर याद होगा चंगिस खान के बारे में, सॉरी चिनकुलिश खान के बारे में, माफ कीजिएगा, निजाम असफ के बारे में, जिनके कंटेक्स्ट में हम चर्चा करते हैं कि इन्होंने हैदराबाद स्टेट का जो है वह फाउंडेशन किया। तो जब 1720 में मोहम्मद शाह रंगीला जो है वह राजा बनता है किसका, मुगल्स का, तो वह क्या करता है, बोले सर चिंकुलिश खान की मदद से सैयद ब्रदर्स जो है उनकी हत्या करवा देता है। और उसके बाद जाकर हमें क्या नजर आ रहा है, बोले सर उसके बाद जाकर फिर सीधे हमें मुगल्स का पतन नहीं नजर आ रहा है। तो मुगल्स का जब पतन चल रहा था, डाउनफॉल चल रहा था, उसी पर्टिकुलर समय में राइज चल रहा है, किसका राइज चल रहा है, मराठाओं का। और छत्रपति महाराज साहू जी जो हैं, छत्रपति साहू महाराज उनके समय पर पेशवा सिर्फ जो है उसका राइज हुआ है। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। और 1720 के कंटेक्स्ट में सीधा एक और पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि मालवा वाला रीजन जो है वह किसके कंट्रोल में आ गया, तो बोले सर मालवा वाला रीजन जो है वह होलकर्स के कंट्रोल में आ गया 1720 और 1730 वाला पीरियड। Am I very clear to all the person with these developments? You people can let me know so that I can head forward to the next step and we can have discussions in context of this only. The Holkar dynasty, it was a Maratha clan of the Dhangar origin into the India. अब जब हम धंगार की चर्चा करते हैं तो ये धंगार है क्या, ज्योति जी, नैन्सी जी, शालिनी जी, गिरिराज जी, ऋतिक जी और हमारे सभी छात्र छात्राएं, तो बोले सर ये जो लोग हैं धनगार कम्युनिटी के लोग जो हैं, कास्ट के लोग जो हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, बोले सर ये महाराष्ट्र वाले रीजन में, कर्नाटक वाले रीजन में, गोवा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश वाले रीजन में पाए जाते हैं। महिमा जी, राधा जी, निवेदिता जी और सभी छात्र छात्राएं, तो इसी कम्युनिटी के लोगों ने क्या किया, बोले सर इस कम्युनिटी के लोगों ने मालवा जो है मालवा पर होल्ड किया। The Holkars they were the general under the Peshwa Bajirao first, and that's what we had discussed. The dynasty was founded by Malhar Rao, who joined the service of the Peshwas by 1721. तकरीबन 1721 में क्या कर लिया, बोले सर 1721 में इन्होंने जो पेशवा बाजीराव फर्स्ट है, तो पेशवा बाजीराव फर्स्ट को ज्वाइन कर लिया था, किसने, बोले मल्हार राव ने। हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन। अच्छा, मल्हार राव बड़ी मिलिट्री जीनियस हैं, बड़ी ब्रेव हैं। So in the 1720s, he led Maratha army in the Malwa region. And in 1733, in return of his bravery, in return of his contribution to the Maratha Empire or the Marathas expansion, he was granted 9 parganas in the vicinity of Indore by the Peshwa. तो जो बालाजी बाजीराव फर्स्ट थे, बालाजी बाजीराव फर्स्ट ने राधा जी, महिमा जी और हमारे सभी छात्र छात्राएं ने क्या कर दिया, बोले सर 9 टेरिटरीज जो है वो दे दी। उन टेरिटरीज को हम बेसिकली परगनास कह रहे हैं, इंदौर के आसपास वाला। तो इन्होंने उन सभी टेरिटरीज को मिलाकर एक स्थापना की है, किसकी, बोले कैंप बसाया, जिसे हम मल्हारगंज के नाम से कंसीडर करते हैं। और मल्हारगंज की स्थापना जो है वो 1734 में है। अभी मेरे पास एक क्वेश्चन है आप सभी छात्र छात्राओं के लिए। जब हम इंदौर स्टेट के फाउंडेशन की चर्चा कर रहे हैं, होलकर्स के फाउंडेशन की चर्चा कर रहे हैं, द फाउंडेशन ऑफ द होलकर्स इन द फॉर्म ऑफ द मल्हारगंज, or in the name of the Malharganj, it was in the year of 1734. We will be revising the concept of the yesterday as well, which we had discussed in context of the or in associated with the Sindhyas. तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि सिंधिया स्टेट का जो फाउंडेशन था वह कब हुआ था। रानोजी सिंधिया ने सिंधिया स्टेट का फाउंडेशन उज्जैन कैपिटल के साथ जो है वह किस वर्ष में किया था। आप देखेंगे तो दोनों कंटेम्पररी नजर आ रहे हैं आपको, 1731 में। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आ रहा हमें, वो 1731 में है, ये 1734 में है। Am I understood to everyone with the same or not? तो थोड़ा सा ना चीजों को रिवाइज जरूर करते चलना भाई। In 1747 he started the construction of his royal palace, राजवाड़ा पैलेस। और 1747 में शालिनी जी इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, तो बोले 1747 में इन्होंने जो राजवाड़ा पैलेस है इंदौर में, उसका कंस्ट्रक्शन जो है वो करना स्टार्ट कर दिया। Am I understood to everyone with the same or not? Coming to the next one. From 1748 onwards, Malhar Rao Holkar's position in the Malwa became firm as well as the secure. अब भाई
पहले मल्हारगंज का फाउंडेशन 1734 में, उसके 14 वर्ष बाद जाकर इन्होंने राजवाड़ा पैलेस जो है उसका फाउंडेशन करना स्टार्ट किया। मतलब इनकी पावर जो है, निवेदिता जी और सभी छात्र छात्राएं क्या हो रही है बोले सर, लगातार अपनी पावर को कंसोलिडेट कर रहे हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, और जब हम चर्चा कर रहे हैं किसकी बोले सर, 1766 की, ही डाइड एट आलमपुर 20 मई 1766। मेरे पास ना एक सवाल है, लेकिन मैं अभी फोन के माध्यम से नहीं पूछूंगा। देखो मैं फोन के माध्यम से पूछता हूँ, कुछ छात्र छात्राएं जो है चले जाते हैं। आपने देखा होगा निवेदिता जी, लक्ष्मी जी, क्षमा जी, महिमा जी, शालिनी त्रिपाठी जी और सभी छात्र छात्राएं, कि मैंने लगातार कुछ दिन कुछ छात्र छात्राओं को फोन कर दिया तो छात्र छात्राएं जो है गायब हो गए। आज देखो कितनी सीमित मात्रा में छात्र छात्राएं जो है सेशन का हिस्सा है। ये बड़ा कठिन सा सवाल है। बोले सर या तो दो काम होते हैं, दो चॉइसेस होते हैं। एक चॉइस होती है बोले पढ़ना स्टार्ट कर दें, एक चॉइस होती है बोले सर सेशन आना छोड़ दें। तो बच्चा जो है ना दूसरे वाले विकल्प का ज्यादा चुनाव करता है कि यार चलो सेशन जाना छोड़ देते हैं, रिकॉर्डेड देख लेंगे। मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, इट वॉज इन द ईयर ऑफ, जो तीसरा पानीपत का युद्ध है वो किस वर्ष में था, सो दैट मैं और आप जो है कुछ चीजों को ऑटोमेटिकली जो है वो कंक्लूड कर सकें और आपके दिमाग में कंक्लूजन ऑटोमेटिकली सेट हो सके। बोले सर 1761 में था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वह किस वर्ष में है, बोले सर 1761 में है, 14 जनवरी। रश्मि जी भाई गुड इवनिंग टू यू। तो अगर ऋतिक गिरिराज जी और सभी छात्र छात्राएं आपसे पूछे कि पेशवाओं में से किस पेशवा ने जो है वह क्या किया, सॉरी ये होलकर्स में से किस होलकर ने जो है वह आपके थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में पार्टिसिपेट किया है, बट एग्जैक्टली द आंसर इज गोइंग टू बी, तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि होलकर्स में ये व्यक्ति है जिसने क्या किया है, बोले सर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में पार्टिसिपेट किया है। बोले सर ये तो बहुत आसान है, मल्हार राव होलकर। ये क्या कर रहे हैं, बोले सर मल्हार राव होलकर जो हैं ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अगर मैं यही आपसे सवाल पूछूं कि सिंधियास में कौन सा वह व्यक्ति था जिस व्यक्ति ने क्या किया था, बोले सर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में पार्टिसिपेट किया था, व्हाट योर आंसर इज गोइंग टू बी, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए। तो आपका आंसर जो है वह क्या होने वाला है। अरे बहुत आसान है, दोनों का नाम जो है एग्जैक्टली बोले सर जनकौजी राव सिंधिया जो है, तो जनकौजी राव सिंधिया ये क्या कर रहे थे, बोले सर जनकौजी राव सिंधिया ये फर्स्ट बैटल ऑफ जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है माफ कीजिए उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। अब इनके कंटेक्स्ट में जब हम चर्चा करते हैं, सिंधियास के कंपैरिजन में इनकी पोजीशन बड़ी तगड़ी नजर आ रही होगी और आपको नजर भी आ रही होगी, क्योंकि अगर हम चर्चा करें किसकी, बोले सर रानोजी सिंधिया की, देखिए रानोजी सिंधिया के बेटे जनकौजी राव सिंधिया जो हैं उनकी भी डेथ नजर आ रही है। कब नजर आ रही है, बोले सर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में। एम आई अंडरस्टूड टू एवरीवन विद द सेम और नॉट। तो सिंधियास में और अगर आपके होलकर्स में कंपैरिजन किया जाए, किसकी पावर जो है वह ज्यादा कंसोलिडेटेड नजर आ रही है, स्ट्रेंथेंड नजर आ रही है। द आंसर इज अप टू यू गाइस ओनली। मोहिनी जी भाई गुड इवनिंग टू यू। ज्योति जी, शालिनी जी, लक्ष्मी जी, नैन्सी जी, निवेदिता जी और हमारे सभी छात्र छात्राएं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको नजर आ रहा होगा, बोले सर होलकर्स जो है उनकी पोजीशन जो है ज्यादा स्ट्रेंथेंड है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन। अच्छा बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी ये है, देखो सिंधियास में भी आपने देखा था, दौलत राव सिंधिया के बाद जाकर आपने देखना स्टार्ट किया कि दौलत राव सिंधिया जी के बाद हमें उनके जो हायर्स हैं वो नजर नहीं आ रहे थे। उम्मीद है आपको ऐसा याद होगा, दैट्स व्हाट वी हैड डिस्कस्ड। और अब हम यहीं से चर्चा करें कि मल्हार राव होलकर जो हैं, तो मल्हार राव होलकर के एकमात्र बेटे थे और इनकी क्या हो गई, बोले डेथ हो गई। Coming to this, just try to hear me out over the same. So his only son Khandir Rao Holkar, he had already died in the year of 1754। मतलब आप समझें कि मल्हार राव होलकर की जो डेथ है वो 1766 में है बेटा राधा, लेकिन उनकी बेटी की जो डेथ है वो 1754 में ऑलरेडी हो चुकी है। वही क्या कर रहे थे, बोले सर भरतपुर स्टेट पर बेसिकली एक कॉन्फ्लिक्ट में थे ड्यूरिंग द सीज ऑफ द कुम्हीर अगेंस्ट द जाट महाराज सूरजमल ऑफ भरतपुर स्टेट। भरतपुर स्टेट के राजा थे सूरजमल, उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट में थे।
ये हमारे सभी छात्र छात्राओं के दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि भैया इनके बेटे की जो खांडेराव होलकर साहब है उनकी डेथ जो है वह 1754 में है। अब उसके बाद क्या हुआ फिर? तो बोले सर, आफ्टर हिज सन खांडेराव डेथ इन 1754, जब इनकी डेथ हो गई 1754 में, मल्हार राव प्रिवेंटेड खांडेराव होलकर वाइफ अहिल्याबाई होलकर फ्रॉम कमिटिंग सती। एक सवाल आ रहा है अचानक से मेरे मन में, और चूंकि अभी पर्याप्त मात्रा में छात्र छात्राएं जो है वो इस सेशन का हिस्सा हो भी गए, तो मैं चाहता हूं कि आप में से किसी को जो है वह फोन कर लिया जाए और आपसे एक सवाल जो है वह पूछ ही लिया जाए। तो एक छात्र के पास आपके किसी ना किसी के पास जो है वह फोन आने वाला है, और प्लीज मेक श्योर कि आप जो है वह रिस्पॉन्ड कर सकें और मुझे जो है वह बता सकें। सवाल एक नहीं है, सवाल तीन है। ज्योति, ज्योति, am I audible to you? Can you please let me know about the very first traces of the sati from India? Sir, Gupta period. And we found the sati traces from which particular site? Uh, Sir, Jyoti, that's what we had discussed in the Iran inscription शायद. which inscription? Iran inscription. Yes, sir. And Iran inscription is having its location at which place? Sir, Sagar. Okay, so basically you have said the very first traces of the sati we found from the Iran inscription which is having its location at the Sagar. ठीक है, अभी मुझे दूसरा ये बता दीजिए कि सती प्रिवेंशन के कंटेक्स्ट में जब हम चर्चा करते हैं तो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो हमें याद आता है और सबसे पहली बार सती प्रिवेंशन को लेकर एक एक्ट जो है, एक लॉस जो है वह पास करे गए, तो वह किस वर्ष में पास करे गए? सर, राजा राम मोहन रॉय थे। ठीक है। और सर ईयर जो है आई थिंक 1820 more? ईयर याद नहीं आ रहा। 1829. It was 1829. Can you please let me know who passed the legislation? Raja Ram Mohan Roy passed the legislation. सर लेजिस्लेशन सर नहीं सर, वो सर आई थिंक Who was the Governor General of Bentinck, Lord Bentinck. Exactly. So Lord William Bentinck passed the legislation in the year of 1829 on the advocacy from the Raja Ram Mohan Roy. And right now we are having discussion in context of the 1754. So when Ahilya Bai decided to perform or to commit the sati, his father-in-law prevented him to do the same. Sorry, sir? When after the death of the Khandev-Rao Holkar, when Ahilya Bai Holkar decided to commit the sati in the year of 1754, so her father-in-law Malhar Rao Holkar prevented her to do the same. Am I understood to you with the same? Yes, sir. ठीक है ज्योति, thank you very much to you. So am I very clear to all the person with the same or not? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्या मैं आप सभी छात्र छात्रों को पूरी तरह से क्लियर हूं? And you guys can definitely put forward your hands together for the Jyoti. See, have started almost all the answers in a very good manner. क्योंकि जब हम चर्चा करते हैं सती ट्रेसेस की सबसे पहली बार भारत में, तो सती के जो ट्रेसेस हैं भारत में वह हमें कहां से नजर आए हैं? तो सती के ट्रेसेस जो हैं वह हमें ईरान इंस्क्रिप्शन से नजर आए हैं। हिंदी मीडियम के जो छात्र छात्राएं हैं वह इसे एरन इंस्क्रिप्शन के नाम से कंसीडर करते हैं, और यह एरन इंस्क्रिप्शन जो है वह सागर के साथ संबंधित है, सागर मध्य प्रदेश के साथ संबंधित है। ये ईरान इंस्क्रिप्शन या एरन इंस्क्रिप्शन गुप्ता पीठ के साथ संबंधित है। ठीक है, ये सभी छात्र छात्राओं के दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अब हम आ रहे हैं सती प्रिवेंशन की ओर। तो सती प्रिवेंशन को लेकर जो बंगाल वाले रीजन में लेजिस्लेशन पास किया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक के माध्यम से, इट वाज बाय 4th of December 1829। जहां तक मुझे याद आता है और जहां तक मेरी याददाश्त जाती है, आज ही थोड़े से काजू खाए थे तो अभी उम्मीद है ठीक ठाक जा रही होगी याददाश्त। तो 4 दिसंबर 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक लेजिस्लेशन पास किया बंगाल वाले रीजन में जो है वह सती को प्रिवेंट करने को लेकर। अच्छा, इसमें किसकी एडवोकेसी है? अच्छा, बादाम खाने थे।
अभी है ना, कल परसों देखता हूँ, तो फिर मैंने सोचा काजू खाने से भी कुछ हो जाता है ऐसा। कमिंग बैक टू दिस ओनली जोक्स अपार्ट। तो 4 दिसंबर 1829 लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या कर दिया, वो लेजिस्लेशन पास कर दिया। लेकिन हम अभी कहां चर्चा कर रहे हैं, बोले सर अभी तो सती जो है वो प्रिवेंट ही नहीं हुआ था। सती प्रिवेंशन को लेकर लेजिस्लेशन जो है बंगाल वाले रीजन में इस समय में पास ही नहीं हुआ था। मतलब सती जो है वो प्रिवेल कर रहा था सोसाइटी में। और अहिल्याबाई होलकर, देवी अहिल्याबाई होलकर, आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड शी आल्सो डिसाइडेड टू कमिट द सेम। तो उनके जो ससुर साहब हैं मल्हार राव होलकर, उन्होंने उन्हें रोक लिया कि नहीं बेटी, आपको ऐसा परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द सेम नॉट? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्या मैं आप सभी छात्र छात्राओं को पूरी तरह से क्लियर हूं, सो दैट आई कैन हेड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन। After his son Khandir Rao death in 1754, Malhar Rao prevented Khandir Rao's Holkar wife. खांदी राव की पत्नी का नाम क्या है, देवी अहिल्याबाई। तो ये क्या परफॉर्म कर रही, बोले सर ये सती परफॉर्म करने वाली थी। सो मल्हार राव ग्रैंडसन एंड खांदी राव यंग सन माली राव होलकर। अब हमारे सभी छात्र छात्राओं के दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि अगले जो शासक हैं, अगले जो राजा हैं, वह राजा कौन है। तो बोले सर अगले राजा जो हैं वह माली राव होलकर हैं। माली राव होलकर, ठीक है। और माली राव होलकर जो कि क्या है, बोले सर अभी छोटे हैं, अभी माइनर हैं। एम आई वेरी क्लियर टू यू विद द सेम और नॉट? क्या है, बोले सर अभी छोटे हैं। हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट। तो इस वजह से जाकर क्या हुआ, बोले सर देवी अहिल्याबाई जो है वह क्या बन जाती है, बोले सर उनकी रीजेंट हो जाती है। और इनका जो मालेराव होलकर का टेन्योर है ये 1766 से लेकर 1767 है, सिर्फ 1 साल का। You must be thoroughly clear with the same. Malhar Rao's grandson and Khande Rao young son Male Rao Holkar became the ruler of Indore in 1766 under the regency of Ahilya Bai, but he too died within the few months in 1767. अब आप समझिए भाई, मतलब अगर हम चर्चा करें, हम परिवार को देखने का प्रयास करें कि जो मल्हार राव होलकर हैं, अच्छे खासे तरीके से उन्होंने अपनी पावर को कंसोलिडेट किया। इनके बेटे खंदार राव होलकर, उनकी 1754 में इनसे पहले ही डेथ हो गई। इनकी बहू जो है वो सती परफॉर्म करने वाली थी, लेकिन एक इनका अच्छा स्टेप रहा कि उन्होंने रोक लिया अपनी जो बहू है उनको सती परफॉर्म करने से। इनके जो पोते हैं बेसिकली मालीराव होलकर, तो मालीराव होलकर का जो सक्सेशन स्टार्ट हो रहा है वो 1766 से 1767 में ही खत्म हो जाता है, 1 साल में वो भी खत्म हो जाते हैं। अब उसके बाद जाकर शासन जो स्टार्ट होता है, फिर किसका शासन स्टार्ट होता है, तो अब देवी अहिल्याबाई जो है वह शासन करना स्टार्ट करती हैं। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द सेम और नॉट? अब यहाँ एक पॉइंट पर चर्चा करना बेहद जरूरी है कि ये जो मल्हार राव होलकर साहब हैं, तो मल्हार राव होलकर साहब के कंटेक्स्ट में कई बार जो है वह आपसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। और मैं चाहता हूं कि एक सवाल मैं भी आपसे पूछूं और आप जो है वह पूल के माध्यम से आपका आंसर जो है वह ऑप्ट करें। और उसके बाद निश्चित तौर पर मैं कुछ ना कुछ आपको इस शहर के बारे में, इस जगह के बारे में आपको बताने जाऊंगा। सो जस्ट ट्राई टू हियर मी आउट ओवर द सेम। जब हम आलमपुर की चर्चा करते हैं, आलमपुर is associated with is having its location is having its location in which district of Madhya Pradesh? In which district of Madhya Pradesh? मध्य प्रदेश के किस जिले के साथ जो है आलमपुर यह संबंधित है? पहला ऑप्शन जो है आपका वह है सागर, दूसरा ऑप्शन जो है आपका यह है दतिया, तीसरा ऑप्शन जो है वह है आपका ग्वालियर, और चौथा ऑप्शन जो है आपका यह है भिंड, और पांचवा ऑप्शन जो है आपका यह है इंदौर। तो 5 ऑप्शंस आपके पास रहेंगे और 30 सेकंड का समय आपके पास होगा, आपको सही आंसर का जो है वह चुनाव करना है। Just give me a single minute. Poll will be there on your screen very shortly, and then you can go with the correct answer as well. 5 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर और 30, अच्छा 1 मिनट का समय आपके पास है। आपका पोल जो है वह निश्चित तौर पर अगले चंद सेकंड में कास्ट कर पाएंगे, अपना वोट जो है कास्ट कर पाएंगे।
मैं चाहता हूं कि हमारे सभी छात्र छात्राएं जो हैं अपना वोट कास्ट करें और बताएं कि ये जो आलमपुर है, ये आलमपुर बेसिकली मध्य प्रदेश के किस जिले के साथ संबंधित है? क्या यह सागर के साथ संबंधित है? क्या यह दतिया के साथ संबंधित है? क्या यह ग्वालियर के साथ संबंधित है? क्या यह भिंड के साथ संबंधित है? या फिर जब हम इसकी चर्चा कर रहे हैं तो ये इंदौर के साथ संबंधित है? एंड आई एम लुकिंग आफ्टर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल टू कास्ट देयर वोट। अच्छा, आपको ऑप्शंस चाहिए? सॉरी सॉरी, जस्ट गिव मी अ सिंगल मिनट। अभी ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द सेम। हाँ हाँ, ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। अभी बहुत समय बचा हुआ है। नो नीड टू वरी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप आपका आंसर जो है वो कास्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ छात्र छात्राओं का कहना है, बोले सर ये जो आलमपुर है सागर के साथ संबंधित है। कुछ छात्र छात्राओं का कहना है दतिया के साथ संबंधित है। कुछ छात्र छात्राओं का कहना है कि सर ग्वालियर के साथ संबंधित है। कुछ छात्र छात्राओं का कहना है कि सर ये भिंड के साथ संबंधित है। और एक छात्र हमारा ऐसा भी है जिसका ऐसा कहना है, बोले सर यह जो है यह आपके इंदौर के साथ संबंधित है। ये मैं आपको बता दूं, भिंड जो है, ये हमारा आलमपुर जो है, ये आलमपुर किसके साथ संबंधित है? तो आलमपुर जो है वह भिंड जिले के साथ संबंधित है। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द सेम और नॉट? दो बहुत इंपॉर्टेंट शहर हैं जिनके कंटेक्स्ट में बेटा क्वेश्चन निश्चित तौर पे बन जाता है। एक आपका मालनपुर, मालनपुर पे क्वेश्चन बन जाता है, कई बार बन जाता है। और दूसरा अगर बनने के चांसेस हैं तो आलमपुर के कंटेक्स्ट में भी क्वेश्चन जो है वह बन सकता है। ठीक है, ये हमारे सभी छात्र छात्राओं के दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अब आलमपुर के कंटेक्स्ट में मैं आपको बता दूं कि फिर आगे जाकर ना अभी ये मल्हार राव होलकर जी जो हैं, तो मल्हार राव होलकर जी की छतरी जो है वह बनवाई जाएगी अभी यहाँ। तो इनकी डेथ कहाँ हुई है? बोले सर इनकी डेथ 1766 में आपकी आलमपुर में हुई है। और दिस आलमपुर इज ऑलमोस्ट 4 to 5 किलोमीटर ऑफ माई विलेज। जो मेरा घर है, जो मेरा पैतृक घर है, जिस गांव के साथ हम संबंधित हैं, जहां से हम जुड़े हुए, जहां से हमारी जड़ें हैं, वहां से 4-5 किलोमीटर दूर है। तो आज इनकी ये जो छतरी है, इनका ये जो टॉम्ब है बेसिकली, है ना, हम टॉम्ब कहें नहीं कहें, छतरी कह सकते हैं। तो एक छतरी जो है, बिल्कुल नैन्सी जी बिल्कुल देखी होगी, इस छतरी का ना आजकल एक अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। मैंने जिन छात्र छात्राओं ने मुझसे पढ़ा हुआ है मध्य प्रदेश, निश्चित तौर पर वह छात्र छात्राएं जानते होंगे कि मैंने आपको बताया भी हुआ है। आजकल हमारे भारत में ना एक अलग ट्रेंड चलता है, और खासकर नॉर्थ इंडिया में ट्रेंड जो है वह ज्यादा चलता है। आपने देखा होगा नॉर्थ इंडिया में किस तरीके का ट्रेंड होता है। बोले सर वो पार्क जो होते हैं ना, गार्डन्स जो होते हैं, दो प्रकार से इस्तेमाल करे जाते हैं। एक तो इनको घूमने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोग जो है वो घूमने चले जाते हैं, जैसे गिरिराज जी जो हैं, ज्योति जी जो हैं, नैन्सी जी जो हैं, शालिनी जी जो हैं, शालिनी त्रिपाठी जी जो हैं, ये कोचिंग से निकल के वहीं वो फूलबाग वाला गार्डन बना है, फूलबाग उद्यान, उसमें गांधी उद्यान, तो उसमें घूमने चले जाते हैं, चले जाते थे। ठीक है। और एक होता है दूसरा, दूसरा इस्तेमाल किसके लिए हो रहा है? बोले सर दूसरा इस्तेमाल जो है वो आजकल जो संबंध फिक्स करे जाते हैं, जो वो लड़का लड़की एक दूसरे से मिलते हैं। अरे अनऑफिशियल तरीके से नहीं कर रहा हूं, है ना, ऑफिशियल तरीके से। अनऑफिशियल से तो कोई बात ही नहीं है, वो तो कहीं भी मिल रहे। तो ऑफिशियल तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं, दोनों परिवारों के समकक्ष जो है, दोनों परिवार जो है वो लड़का लड़की जो है एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो ये कहाँ होने लगा है? आजकल गार्डन में होने लगा है। खाना वाना साथ ले जाते हैं, एग्जैक्टली आज तो जी बिल्कुल, खाना वाना साथ ले जाते हैं, और खाना वाना साथ ले जाने के बाद वहीं जो है उन्होंने मिल लिया वहां पर। ठीक है। तो ऐसे ही ना छतरी का भी इस्तेमाल होता है। छतरी में भी क्या होता है? बोले सर संबंध जो है वह फिक्स होते हैं, कई लोगों की सगाइयां जो है वह फिक्स होती हैं। इवन मैं अपने पर्सनल कंटेक्स्ट में आपको बता सकता हूँ, मेरी बुआ की जो बड़ी लड़की थी, तो उनकी भी शायद सगाई जो है वह छतरी से ही हुई थी। तो ये छतरी जो है बस आलमपुर में है, और आपको याद रखना है, बिल्कुल पूछ लिया जाता है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, आलमपुर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द सेम और नॉट? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए ताकि हम जो है आगे चर्चा कर सकें।
सुकप। और अभी ना आप इसको देख भी सकते हैं, ये आपको छतरी नजर आ रही है, ये जो है ये आपको छतरी नजर आ रही है। हालांकि एक और दूसरा पॉइंट मैं आपको बता दूं, भले ही मेरे घर से जो है और मेरे गांव से जो है वो 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है, और जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी बुआ की जो लड़की थी, मेरी जो सिस्टर थी, कजिन सिस्टर, तो उनका भी संबंध जो है यहीं तय हुआ था। लेकिन उसके बावजूद भी मैं कभी आज तक इस छतरी के अंदर नहीं गया। ठीक है। ये कई सारी ऐसी जगह हैं, कुछ जगह ग्वालियर में भी ऐसी है, मतलब पूरा बचपन से लेकर अभी तक जो 11-12 साल है सब यहीं बिता दिए हैं ऑलमोस्ट। लेकिन कुछ निश्चित तौर पर ऐसी जगह यहाँ है, और ऐसी वो जगह जो है वो छतरी है, वहां से बाहर से निकल जाते हैं लेकिन कभी देखने अंदर जाने की इच्छा नहीं होती। और उसका कारण है, आज वर्तमान में अगर आप देखेंगे ना, तो ये जो ऐसा नजर आ रहा है कि ये छतरी है, ये आपको छतरी नजर आ रही है, तो इतनी खूबसूरत छतरी जो है ना वो बाहर से नजर नहीं आती। अगर काश बाहर से भी इतनी खूबसूरत नजर आती होगी तो निश्चित तौर पर जो है एक आध बार मन कर जाता और चले जाते। मतलब अगर आप देखेंगे तो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जो है, उन हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स का प्रिजर्वेशन जो है उस तरीके से नहीं किया गया। एम आई अंडरस्टूड टू यू विद द सेम और नॉट मोहिनी जी? लेकिन मैं निकट भविष्य में निश्चित तौर पर प्रयास करूंगा कि जाओ। ठीक है। अब मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कौन सा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वह आर्टिकल है जो आर्टिकल यह कहता है कि भाई हमारी जो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की प्लेसेस हैं, जो मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको हमें प्रिजर्व करना है, और स्टेट जो है, स्टेट को ऐसे लेजिस्लेशंस जो है वह बनाने हैं जिसके माध्यम से इन हिस्टोरिकल प्लेसेस को क्या किया जा सके, प्रिजर्व किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। आई एम लुकिंग आफ्टर द आंसर फ्रॉम यू पीपल ओनली। हमारे स्टेट से कहा गया है कि ये स्टेट आपको ऐसे लॉस बनाने हैं। Exactly, you people can put forward your hands together for Purnima. She had started the correct answer. Lakshmi had also started the correct answer. और लक्ष्मी जी, अभी मैं आपको भी कुछ बताने वाला हूं, सो प्लीज मेक श्योर कि आप भी मुझे सुन ले और उसके बाद ना परेशान मत होइएगा। शायद वो आप भांडर के कंटेक्स्ट में कुछ जानना चाहती थी, है ना? आपने पूछा था शायद मैम से, ज्योग्राफी वाली मैम से आपने पूछा कि मैम वो भांडर जो है वो क्या दतिया वाला भांडर जो है और ग्वालियर वाला भांडर जो है वो अलग अलग है? तो याद रखिए भांडेर जो है वो सिर्फ दतिया के साथ ही संबंधित है। और अब परेशान नहीं होना, नहीं अभी जाकर आप मैम को परेशान कर दें, है ना? आप भी परेशान होंगे फिर मैम को भी परेशान करें। जो भी छात्र छात्राएं मुझे सुन रहे हैं लाइव मोड में और रिकॉर्डेड मोड में, भांडेर जो है वो दतिया के साथ संबंधित है। तो बोले सर इसका मतलब आप, है ना, कुछ हो सकते हैं। बोले सर इसका मतलब मैम ने हमें गलत बताया। नहीं, मैम ने आपको गलत नहीं बताया। मैम के माइंड से स्लिप ऑफ हो गया होगा, या जो भी रहा हो, जैसा भी, आई एम ऑलवेज देयर टू मेक द थिंग्स करेक्ट, है ना? परेशान नहीं होना आप में से किसी को भी, क्योंकि अभी तो आप गुरुकुल का हिस्सा है, तो मैं निश्चित तौर पर जो सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ, जहां भी आपके जो भी चेंजेस होंगे, जो भी करेक्शंस होंगे, मैं निश्चित तौर पर कर दूंगा। अब बोले फिर सर मैम के बताने के पीछे का कारण क्या है, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मेरे पिताजी का जो वोटर कार्ड है, तो मेरे पिताजी का वोटर कार्ड जो है एक बहुत पुराना, तो वो ग्वालियर जिले का बना हुआ था। अब ग्वालियर जिले का कैसे बना? तो इसका मतलब यह है लक्ष्मी जी की भांडेर तहसील जो है बहुत समय पहले ग्वालियर जिले का हिस्सा हुआ करती थी। एम आई वेरी क्लियर टू यू विद द सेम और नॉट? और आज वह किस जिले का हिस्सा है? तो आज जो है वह दतिया जिले का हिस्सा है। तो आज पिताजी के पास जो है वह दतिया जिले का वोटर कार्ड है। तो शायद ऐसा कोई लॉजिक हो मैम के दिमाग में जो चल रहा हो, या स्लिप ऑफ हो गया हो, वो नहीं बता पाई हो उस समय में। तो परेशान नहीं होना आप में से किसी को। आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखने, सुनने, समझने का प्रयास करिएगा। चलिए, हेडिंग टू द नेक्स्ट राइट नाउ। तो अहिल्याबाई होलकर, सी बिकेम द रूलर। अभी तो रीजेंट थी, कहां से कहां रीजेंट थी? बोले सर 1766 से 1767 में ये जो थी ये रीजेंट थी बेसिकली। लेकिन 1767 से क्या हो गई है? बोले सर 1767 से 1767 से जो है ये राजा हो गई हैं, ये रूलर हो गई हैं। ये हमारे सभी छात्र छात्राओं के दिमाग में क्लियर होना चाहिए। और जब हम आदरणीय देवी अहिल्याबाई होलकर जी की बात करते हैं, हमारे सभी छात्र छात्राओं के दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि इन्हें क्या कहा जाता है। तो बोले सर इन्हें लोक माता के नाम से कंसीडर किया जाता है। किस नाम से इन्हें हमारा भारत जो है, हमारा हिंदुस्तान जो है वह जानता है? तो आदरणीय अहिल्याबाई होलकर जी को जो है वह लोक माता के नाम से कंसीडर किया जाता है।
कल हमने विजय राजे सिंधिया जी पर चर्चा की थी, राजमाता पर चर्चा की थी, आज हम लोक माता पर जो है उन पर चर्चा कर रहे। वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द सेम नॉट। अच्छा, इनकी कंटेक्स्ट में अगर आप कुछ सुनना चाहें, ये छतरी वाला पॉइंट आपको क्लियर है? हिज डॉटर इन लॉ अहिल्या बाई होलकर बिल्ट हिज समाधि छतरी एट द स्पॉट ऑफ हिज क्रिमेशन एट आलमपुर इन भिंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट। ठीक है, तो अभी हम अहिल्या बाई होलकर जी पर चर्चा कर रहे हैं। अहिल्या बाई होलकर के कंटेक्स्ट में अगर हम चर्चा करें तो बेटा इनका बर्थ जो है ज्योति, कीर्ति और हमारे सभी छात्र छात्रा, पूर्णिमा, कंचन, गिरिराज, ऋतिक और सभी छात्र छात्र हैं, तो इनका बर्थ बेसिकली कहाँ है? तो बोले सर इनका बर्थ चंडी विलेज में है। चंडी गांव जो है, तो चंडी गांव के साथ ये संबंधित है। और चंडी गांव कहाँ? बोले महाराष्ट्र। चंडी गांव महाराष्ट्र जो है, यहाँ इनका जन्म हुआ था। कब इनका जन्म हुआ था? बोले सर 1725 जो है इनका, 1725 में इनका जन्म हुआ था। हमने इनके जो पति हैं उन पर भी चर्चा की, और मैं यहाँ लिख देता हूं इनकी पूरी फैमिली के बारे में, ताकि हमारे सभी छात्र छात्राओं को बिल्कुल पूरी तरह से जो है डेवलपमेंट्स क्लियर हो। बोले सर ए कौन है? तो ए इनके फादर इन लॉ है, फादर इन लॉ। और फादर इन लॉ का नाम क्या है? बोले सर फादर इन लॉ का नाम जो है वो मल्हार राव होलकर है। क्या है? मल्हार राव होलकर। जब हम इनके पति की चर्चा कर रहे हैं, ये कौन है? बोले सर ये इनके हस्बैंड है। हस्बैंड का नाम क्या है? तो बोले सर हस्बैंड का नाम खांदे राव होलकर है। क्या है? बोले सर खांदे राव होलकर। ठीक है, और उसके बाद जाकर जब हम इनके ए कौन है? बोले सर ये इनका पुत्र है, इनका बेटा है। इसे हम किस नाम से कंसीडर करते हैं? बोले सर इसे हम माले राव होलकर जो है इसके नाम से कंसीडर करते हैं। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द सेम और नॉट? और मोहिनी जी, माले राव होलकर को ना मेल राव होलकर नहीं पढ़ना है। हमारे सभी छात्र छात्राओं से, सिर्फ मोहिनी जी से नहीं कह रहा हूं। नहीं बोले सर आजकल जैसे वो चल रहा है ना जोमेटो और जोमेटो, तो कुछ लोग जो है वो क्या कहते हैं? बोले अरे जो तो जोमेटो है ना, जोमेटो से खाना बुक कर रहे हैं। तो जोमेटो से नहीं, जोमेटो से खाना बुक करते हैं। ऐसे ये माले राव होलकर है, मेल राव होलकर नहीं है। नहीं बोले सर इंग्लिश का फैसिनेशन इतना सवार हो गया कि हमने माले राव होलकर को मेल राव होलकर कर दिया। कमिंग टू द नेक्स्ट, नहीं ये होता है ना, ये बेहद जरूरी है कि हम निश्चित तौर पे इन चीजों को समझ पाए। अब ना तो इनके ससुर साहब की चर्चा कर रहे हैं, ये भी सुन लीजिए भाई। ससुर साहब की डेथ 1766 में है, इनके पुत्र की डेथ जो है वो है 1767 में है, और इनके पति की डेथ जो है वो है कब है? बोले सर 1754 में। अब जो परिस्थितियां हैं वो पूरी तरह से विपरीत हैं। उम्मीद है यू डू अंडरस्टैंड द सेम। जब 1767 में राजा बनी है बेटा, रूलर बनी है, तो इनकी कैपिटल जो है वह कैपिटल क्या है? बोले सर कैपिटल इंदौर है, माफ कीजिए उज्जैन नहीं है, इंदौर है। और राजवाड़ा जो है ये क्या है? बोले सर राजवाड़ा ये इनकी कैपिटल है। Am I very clear to you with the same or not? Which means she started her career from this particular place. ज्योति, नैन्सी, शालिनी और सभी छात्र छात्र हैं, इन्होंने यहां से क्या किया है? बोले अपना कैरियर जो है वो स्टार्ट किया है। But later on she moved to the seat, but later on she moved the seat of her kingdom to the महेश्वर। बाद में जाकर इन्होंने खरगोन जो है बेटा, तो खरगोन को अपना कैपिटल बना लिया। Am I very clear to all the person with the same or not? खरगोन में महेश्वर जो है उसको इन्होंने अपना कैपिटल बना लिया, और खरगोन अपने आप में विशेष है। Am I very clear to you with the same or not? ये टेक्सटाइल के लिए अपने जो है वह जाना जाता है, महेश्वरी साड़ीज जो हैं उनके लिए जाना जाता है। टेक्सटाइल और स्पेसिफिकली महेश्वरी साड़ीज जो हैं इनके लिए जाना जाता है। या तो चंदेरी की साड़ी जो है वह पॉपुलर है, या महेश्वरी की साड़ी जो है वह पॉपुलर है। She tried to protect her land from plundering invaders। अब आप समझो भाई, एक महिला, और उस महिला के साथ ना उनका हमें बेटा नजर आ रहा है, ना उनका पति नजर आ रहा है, और परिवार में जो वास्तविक परिवार है, उस वास्तविक परिवार में ना कोई ऐसा व्यक्ति नजर आ रहा है जो अपलिफ्ट करके सारी चीजों को ले सके और जो लुक आफ्टर कर सके सारी चीजों को। तो उम्मीद है जब ऐसी विपरीत परिस्थितियां होती हैं तो कई सारे लोग जो हैं इन विपरीत परिस्थितियों का फायदा उठाने का प्रयास करते हैं, और इसी वजह से इन्होंने अपना कैपिटल जो है वो कहां शिफ्ट कर लिया? बोले सर खरगोन शिफ्ट कर लिया, महेश्वर शिफ्ट कर लिया।
ताकि वो जो होल्कर्स की डिग्निटी थी, उस होल्कर्स की डिग्निटी को मेंटेन किया जा सके। She tried to protect her land from plundering invaders. She personally led armies into the battles. She appointed Tukoji Rao Holkar as the chief of her military. Am I very clear to all the person with the same or not? मतलब आप समझो, जब युद्ध हो रहे हैं, जब बैटल्स हो रहे हैं, तो ये खुद जा रही हैं उन बैटल्स में, आर्मी को लीड कर रहे हैं। और इनका जो आर्मी है उसका चीफ इन्होंने किसको अपॉइंट किया? तो इन्होंने तुकोजी राव होलकर जो है, तो तुकोजी राव होलकर को अपनी आर्मी का चीफ जो है वो, ये हमारे सभी छात्र छात्राओं के दिमाग में जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। Shall I head forward to the next one? तुकोजी राव होलकर, अडॉप्टेड सन ऑफ द मल्हार राव होलकर। ये कौन है? तो बोले सर, मल्हार राव होलकर जो थे, इनके ससुर साहब उनके अडॉप्टेड सन थे, उन्होंने अपनाया था इन्हें। तो बेसिकली आप कह सकते हैं क्या है? बोले सर, सिस्टर इन लॉ ब्रदर इन लॉ का रिलेशन जो है, देवर भाभी का संबंध जो है वह हमें नजर आ रहा है। Ahilyabai was a great pioneer and builder of Hindu temples. She built hundreds of the temples and dharmsalas throughout the India. ये इनके बारे में फेमस है कि भाई अहिल्याबाई होलकर जी ने कई सारी धर्मशालाएं, कई सारे मंदिर जो हैं वह बनवाए हैं। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं हमारे सभी छात्र छात्राओं के दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। Her greatest achievement was to rebuild the काशी विश्वनाथ टेम्पल इन 1780। 1780 में इन्होंने दोबारा से क्या करवा दिया? बोले काशी विश्वनाथ का टेम्पल जो है वह बनवा दिया। At Varanasi, one of the holiest Hindu sites of the pilgrimage, that had been plundered, demolished, and converted into Gyanvapi Mosque on the order of Mughal Emperor Aurangzeb in 1696। जिस काशी विश्वनाथ के मंदिर को औरंगजेब ने 1696 में तोड़वाया था, उसकी जगह पे ज्ञानवापी मस्जिद जो है उसका निर्माण करवाया था। उसी मंदिर का पुनरुद्धार जो है, या जीर्णोद्धार जो है, या पुनर्स्थापना जो है, वह देवी अहिल्याबाई के माध्यम से 1780 में की गई। She also built forts and roads in Malwa, sponsored festivals and gave donations for regular worship into many Hindu temples। लगातार आप देख रहे हैं कि हिंदुइज्म जो है उसका प्रमोशन कर रही है। और सिर्फ मालवा में नहीं, मोहिनी जी, नैन्सी जी, महिमा जी, ज्योति जी, गिरिराज जी और सभी छात्र छात्राएं। She built dozen of temples, dozen of ghats, bells, tanks and rest houses across the area stretching from Himalayas। मतलब नॉर्थ से हम चर्चा कर रहे हैं, to the pilgrimage center into the southern India। पूरे भारत में, उत्तर भारत से दक्षिण भारत में इन्होंने कई सारे मंदिर जो हैं, कई सारी धर्मशालाएं जो हैं, कई सारे घाट जो हैं वह बनवाए हैं। Ahilyabai Devi also supported the rise of the merchants, farmers, cultivators to the level of affluence। आप समझ रहे कितनी शानदार जो है महिला हैं। सिर्फ हिंदुइज्म का प्रमोशन नहीं कर रही हैं, ट्रेड और कॉमर्स जो है लगातार उसको बढ़ावा दे रही हैं। एक महिला होती है ना, ब्यूटी विद ब्रेन। तो ऐसी महिलाओं में जब हम चर्चा करते हैं तो निश्चित तौर पर जो है वह आदरणीय अहिल्याबाई देवी होलकर जो है इनकी चर्चा करी जाती है। आदरणीय विजय राजे सिंधिया जी जो हैं इनकी चर्चा करी जाती है। नूरजहां जो है तो नूरजहां की चर्चा करी जाती है। ताराबाई जो है तो ताराबाई की चर्चा करी जाती है। बैजाबाई जो है तो बैजाबाई की चर्चा करी जाती है। मैं किसी को किसी से कंपेयर नहीं कर रहा हूं भाई, है ना। अगर आपकी किसी की, हाँ, रजिया सुल्तान की चर्चा करी जाती है निश्चित तौर पर। तो ये वो महिलाएं हैं जो शासक रही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये शासक प्रवृत्ति की महिलाएं हैं। और सिर्फ इन पर ही चर्चा क्यों कर रहे हैं? जब हम भोपाल स्टेट की चर्चा करते हैं, कल भोपाल स्टेट की, या अभी मैं मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़ाऊंगा, रश्मि जी, गिरिराज जी, शालिनी जी, ऋतिक जी और हमारे सभी छात्र छात्राएं। तो भोपाल को तो बेगम के लिए जाना जाता है। ये बेगमों का शहर जो है वह जाना जाता है। हम क्वात्सिया बेगम जो है तो क्वात्सिया बेगम पर भी चर्चा करेंगे। एग्जैक्टली exactly। बिल्कुल, राधा जी कह रहे हैं सर रानी लक्ष्मीबाई जो है उनके बारे में चर्चा बिल्कुल करी जाती है। मतलब इतिहास में कई सारी ऐसी महिलाएं हुई हैं। हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखने, सुनने, समझने का प्रयास करिएगा। कमिंग टू दिस ओनली। तो इन्होंने किसको बढ़ावा दिया? बोले सर इन्होंने जो ट्रेडर्स हैं, ट्रेड कम्युनिटी है, उसको भी बढ़ावा दिया।
अहिल्याबाई's कैपिटल एट महेश्वर वाज द सीन ऑफ लिटरेरी। आप समझिए क्या नजर आ रहा है, बोले सर साहित्य की एक राजधानी जो है वह नजर आ रही है, संगीत की राजधानी जो है वह नजर आ रही है, अपने आर्टिस्टिक डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेस के लिए जाना जा रहा है। सी पैट्रोनाइज द फेमस मराठी पोएट मोरोपंत and the Sakira Anantapati from Maharashtra region and also patronized the Sanskrit scholar Kusali Ram। तो लिटरेचर जो है उसको बढ़ावा दे रही है, साहित्य जो है उसको बढ़ावा दे रही है लगातार। मोरोपंत जी को इन्होंने क्या किया है, पैट्रोनाइज किया है। साहिर जो है, अनंत पंडित जो है, इनको पैट्रोनाइज किया है। संस्कृत लैंग्वेज को बढ़ावा दे रही है, खुशाली राम जो है इनको पैट्रोनाइज किया है इन्होंने। Heading forward to the next one, she even established a textile industry in the city of Maheshwar। और अभी मैंने यही कहा था भाई आपसे कि महेश्वर जो है वह किसके लिए जाना जाता है, तो बोले सर ये महेश्वर महेश्वरी साड़ीज जो है, तो महेश्वरी साड़ीज के लिए जाना जाता है। तो ये डेवलपमेंट जो है इनके समय पर हुआ। Am I very clear to all the person with the same or not? अच्छा, मेरे मन में ना एक सवाल है और मैं ये सवाल आप सभी छात्र छात्राओं से पूछना चाहता हूं, प्लीज बी वेरी क्लियर। अगर आपसे इंदौर जो है, इंदौर के फाउंडेशन के कंटेक्स्ट में चर्चा करी जाए, सो व्हाट योर आंसर इज गोइंग टू बी, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द इंदौर? पूर्णिमा जी, रश्मि जी, गिरिराज जी, नैन्सी जी, ज्योति जी, केती जी, निवेदिता जी, कंचन जी और हमारे सभी छात्र छात्राएं जो सेशन का हिस्सा है। क्योंकि हम मल्हार राव होलकर जी की चर्चा करते हैं। मल्हार राव होलकर जी ने किसकी स्थापना करी? बोले सर मल्हारगंज जो है उसकी स्थापना करी। 9 परगनास जो है, उन 9 परगनास को मिलाकर उन्होंने क्या कर दिया? बोले सर मल्हारगंज बना दिया। तो हमारे सभी छात्र छात्राओं के दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इंदौर की स्थापना करने वाली जो व्यक्ति है वह देवी अहिल्याबाई होलकर हैं, लोक माता अहिल्याबाई होलकर हैं। एम आई वेरी क्लियर टू यू विद द सेम और नॉट? तो वहां जाकर क्षमा ये ऑप्ट नहीं करना है कि भाई मल्हार राव होलकर जो है इन्होंने क्या किया था, पूरे मल्हार राव होलकर ने इंदौर जो शहर है इसकी स्थापना की थी। और राधा जी, नैन्सी जी और सभी छात्र छात्राएं, शालिनी त्रिपाठी जी, स्नेहा जी और सभी छात्र छात्राएं, अगर आपको याद है अभी हम एंशियंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो एंशियंट मध्य प्रदेश हिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो एंशियंट मध्य प्रदेश हिस्ट्री पढ़ते हुए मैंने आपको पढ़ाया था इंद्रपुर के बारे में। उम्मीद है आपको एंशियंट नेम्स जो है वह एंशियंट नेम्स याद होंगे, और उन एंशियंट नेम्स में मैंने इंद्रपुर जो है, तो इंद्रपुर के बारे में आपको पढ़ाया हुआ था। जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए किस किस छात्र को जो है वह याद है। तो उस पर्टिकुलर समय में इन्होंने जिस शहर की स्थापना की उसे इंद्रपुर के नाम से, इंद्रपुट के नाम से कंसिडर किया जाता है, जिसे हम इंदौर के नाम से आज कंसिडर करते हैं। एम आई वेरी क्लियर टू एवरीवन विद द सेम और नॉट? हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखने, सुनने और समझने का प्रयास करिएगा भाई। तो मैं लिख देता हूं ताकि आप सभी छात्र छात्राओं के दिमाग में जो है ये बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर हो। सी एस्टैब्लिश्ड इंद्रपुर इंदौर 1770 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। अब जब हम अहिल्याबाई जी की डेथ पर चर्चा कर रहे हैं, अहिल्याबाई डाइड ऑन 13th of August 1795 जस्ट एट द एज ऑफ 70 years। देखो, चीजों को ना याद करने का एक तरीका होता है। कल हम किसी व्यक्ति के बारे में चर्चा कर रहे थे, ठीक है, तो आपको बताना है किसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो निवेदिता जी बोली इसका मतलब यह है कि सर जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडेशन हुआ तो ये वाले व्यक्ति जो है इनका एग्जिस्टेंस था, क्योंकि उन व्यक्ति की डेथ जो है वो 1886 में हमें नजर आई थी। तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए सिंधियास में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसकी डेथ जो है वह हमने 1886 में डिस्कस की थी। आई एम लुकिंग आफ्टर द आंसर फ्रॉम यू पीपल ओनली। मैं इंतजार कर रहा हूं कि आप सभी छात्र छात्राएं जो हैं वह मुझे कमेंट करके बताएं एग्जैक्टली जयाजी राव सिंधिया वी आर टॉकिंग अबाउट। तो अब जब जब हम 14 अगस्त को डिस्कस किया करेंगे, जब जब हम 15 अगस्त को डिस्कस किया करेंगे, हम 13 अगस्त को भी डिस्कस कर लिया करेंगे कि 13th of August में क्या रहा। बोले सर 13th of August में आदरणीय लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर जी जो हैं इनकी डेथ रही है। चीजों को याद करने का एक अपना तरीका होता है।
उम्मीद है आपको निश्चित तौर पर समझ आता होगा कि हाँ, चीजों को रटने से अच्छा है कि उन्हें हम चीजों को एक दूसरे से जोड़कर याद करने का प्रयास करें। हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखने सुनने समझने का प्रयास करिए। 13th of August 1795, at the age of 70 years she died. सी इज पॉपुलरली नोन एज लोक माता, और इन्हें हम किस नाम से कंसिडर कर रहे हैं? बोले सर इन्हें हम लोक माता जो है इसके नाम से कंसिडर कर रहे हैं। हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ज्योति, आफ्टर हर डेथ सी वाज सक्सीडेड बाय टुकुजी राव होलकर फर्स्ट। अब देखो बेटा, 1775 में जब इनकी डेथ हो गई तो उसके बाद इनका सक्सेशन किसके माध्यम से है? बोले सर इनका सक्सेशन जो है वो टुकुजी राव होलकर के माध्यम से। अभी तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, महिमा जी, राधा जी, रश्मि जी और हमारे सभी छात्र छात्राएं कि टुकोजी राव होलकर कौन है? ही वॉज अडॉप्टेड सन। एक किसके अडॉप्टेड सन थे? बोले सर अडॉप्टेड सन ऑफ मल्हार राव होलकर। तो मल्हार राव होलकर ने इन्हें क्या किया था? बोले सर अडॉप्ट किया था। Who soon abdicated the throne in the favor of his son काशी राव होलकर in 1797। 1795 में, 1795 में क्या हुआ? बोले सर इनकी डेथ हुई। 2 साल का इनका सक्सेशन है, लेकिन चूंकि ये भी एज तो हो गए तो इन्होंने क्या कर दिया? बोले सर अब इनका पूरा ध्यान जो है, मैं किसी का किसी से कंपैरिजन नहीं करना चाहता और ना ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि मैं अभी जो उदाहरण रखने वाला हूं उस उदाहरण के माध्यम से मैं सिर्फ लगाव का एक कॉन्सेप्ट जो है वो आपको बताने वाला हूं। इतिहास में हम कई सारी चीजें ऐसी देखते हैं जो अपने बेटे और बेटियों के इंटरेस्ट में क्या है काम करते हैं और अपने बेटे और बेटियों के इंटरेस्ट में जो है गद्दी का मुंह जो है वह मोड़ देते हैं। तो ऐसे ही जब हम चर्चा कर रहे हैं किनके बारे में? बोले सर तुकोजी राव होलकर के बारे में। तो तुकोजी राव होलकर ने क्या कर दिया? बोले सर काशी राव होलकर जो है इनके बेटे, इनकी तरफ गद्दी का मुंह जो है वह मोड़ दिया। इसका मतलब ये है कि सर इन्होंने डिसाइड कर लिया कि इनके बाद जो है इनका सक्सेसर कौन होगा? बोले काशी राव होलकर होगा। एम आई वेरी क्लियर टू एवरीवन विद द सेम और नॉट? तो आज मैं माफी चाहूंगा, सेशन को यहीं समाप्त करना होगा, बिकॉज अभी 7 बजे आपका पॉलिटी का सेशन है। लेकिन मेरा प्रॉमिस है आपसे कि कल मध्य प्रदेश के कंटेक्स्ट में तकरीबन तकरीबन हम 3-3.5 घंटे एक दूसरे के साथ चर्चा करने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप शाम 5:30 बजे, 5:30 नहीं करते हैं ना, आप शाम 6 बजे, कंचन जी अभी मैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आगे जाकर आपको पॉलिटी में पढ़ाऊंगा और वहां जाकर आपको बताऊंगा कि हमारे जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, हमको इनको स्टेट जो है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए लॉस बनाता है। कंचन आप अगर गार्डन जाती हैं, अगर आपके पास इतनी फुर्सत है, चूंकि आपके पास काम बहुत सारे हैं, तो जब कभी आपके पास गार्डन जाने का समय हो या आप कभी गई हो गार्डन, तो वहां लिखा होता है बेटा, प्लगिंग फ्लावर्स आर नॉट अलाउड हियर। फूल पत्ती तोड़ना जो है यहां पर अलाउड नहीं है। यकीन मानो कंचन, वो मैंने नहीं लिखा बेटा, ना वो रश्मि जी ने लिखा है, ना वो शालिनी जी ने लिखा है, ना वो किसी ने लिखा है। तो वो प्लगिंग फ्लावर्स आर नॉट अलाउड हियर, तो इसका मतलब है कि भैया ये स्टेट की तरफ से एक व्यवस्था करी गई है। तो ऐसी व्यवस्था जब हम किले पे जाते हैं, जब हम हिस्टोरिकल प्लेसेस पर जाते हैं, तो उन हिस्टोरिकल प्लेसेस पर लिखा होता है फोटो खींचना जो है यहाँ सख्त मना है, गंदगी फैलाना जो है यहाँ सख्त मना है। तो ये जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं वो स्टेट के माध्यम से ही बनाए गए हैं। और स्टेट क्या करने का प्रयास कर रहा है? स्टेट आर्टिकल 49 को फॉलो करने का प्रयास कर रहा है। एम आई वेरी क्लियर टू कंचन? एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस विद द सेम और नॉट? Just try to hear me out for the tomorrow schedule as well. We will be connecting with each other by sharp 3 p.m. tomorrow, where we will be, and this particular session will be there on the YouTube. तो ये जो हमारा 3 बजे का सेशन होगा ये हमारा YouTube पर रहेगा, जहां हम एक दूसरे के साथ चर्चा करेंगे ऑर्गेनाइजेशन रीऑर्गेनाइजेशन पर। और उसके बाद जाकर 3 से 5:30 तक तकरीबन ये सेशन चलेगा, 5-5:30 तक। उसके बाद आप 6 बजे से फिर मेरे साथ सेशन पे कनेक्ट करेंगे, 6 से लेकर 7:30 बजे तक। 7-7:30 तक आप मेरे साथ कनेक्ट करेंगे। कहां पर? ये मध्य प्रदेश हिस्ट्री पर ही और आपके प्लेटफॉर्म पर ही, जहां हम होल्डर्स को कंप्लीट करेंगे और जहां हम ये हमारा जो मालवा सल्तनत है हम उसको कंप्लीट करेंगे, सो दैट मंडे ओनवर्ड्स हम मॉडर्न मध्य प्रदेश हिस्ट्री जो है इसको स्टार्ट कर सकें। सो दैट्स इट फॉर द डे। और कल आपका सेशन जो है वो पक्का रहेगा, सो प्लीज मेक श्योर कि इस समय पर अपने आप को फ्री रखें। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन।